हाय आप सभी लोग को आज की क्लास में जय श्री राम। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। और हमें लग रहा है कि आप सब लोग जो है ना बरसात के मौसम में धान के पीछे बाज गए हैं, तो धान के पीछे भी थोड़ा बाजना चाहिए। घर का काम में हाथ बटाइए। और आज हम आपके साथ जो क्लास लेके आए हैं, बहुत शानदार क्लास होने वाला है। अगर आप क्लास को मिस ना करें, स्किप ना करें, बढ़ा कर स्पीड ना देखें, तो हमें उम्मीद है कि आप जो है ना यहाँ से कम 10 नंबर आपको फिक्स बनने वाले हैं। जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं गर्दा टॉपिक होने वाला है। साथ में बताते चलूं कि इस टॉपिक से 10 नंबर आपके एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए जो है ना आपको एकदम अस्थिर से गोड़ हाथ समेट के बैठ जाना है और आगे की क्लास को बहुत अच्छी तरह से देखना है। ध्यान रहे, आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, ऐसा चीज दे के जाएंगे जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो हमारा क्लास आज के है खरवार आंदोलन। क्या नाम है? खरवार आंदोलन और तना भगत आंदोलन। तना भगत आंदोलन और खरवार आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा इसमें कुछ नया चीज आपको देंगे ना, सिर्फ अगर उतना चीज आप याद कर लें तो समझिए काम हो गया। देखिए शुरू करते हैं। खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1874 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। इसका डेट मत याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुआ था। यह संथालों की उपजाति है, यानी खरवार आंदोलन जो है ना संथालों की उपजाति है। समझ में आया? संथालों की क्या है? उपजाति है, जनजाति है या जाति है। यह अपने प्राचीन काल में स्वर्ण युग मानते थे। यह जनजाति जो थे यानी खरवार आंदोलन अपने समय में प्राचीन काल में यानी अपने समय के प्राचीन काल को स्वर्ण युग माना करते थे। अपने समय समझ में आया? क्या मानते थे? स्वर्ण युग। अपने आप अपने काल के प्राचीन काल के स्वर्ण युग कहा करते थे कि भाई प्राचीन काल में जो स्वर्ण युग था वही स्वर्ण युग आज भी है। राइट? इन्होंने ऐसा बोलने का काम मतलब बता रहा है। यह आंदोलन एकेश्वरवाद और समाज सुधार पर बल दिया था। यानी इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद और समाज को सुधारना। इस पर ज्यादा इन्होंने बल देने का काम किया था। इसे भागीरथी आंदोलन भी कहा जाता है। किसको? खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन को भागीरथी आंदोलन क्यों कहा गया? चाहे कहा जाता है, लिखा है, तो भाई क्यों कहा गया? कुछ तो लॉजिक कारण, बिना कारण के तो हो नहीं सकता। तो इस आंदोलन के मुख्य कारण जो था ये था कि जब भागीरथी माझी ने खरवार आंदोलन के कार्यभार को जब संभाला, समझ में आ रहा है, इसका नेतृत्व करना चालू किया, तब जो है इस आंदोलन का नाम दिया गया भागीरथी माझी। तब इस आंदोलन का नाम भागीरथी माझी आंदोलन मिला, यानी भागीरथी माझी आंदोलन कहा गया। नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? भागीरथी माझी। बाबा कहा जाता है। भागीरथी नाम को क्या कहा जाता है? बाबा। भागीरथी माझी को उर्फ बाबा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी माझी को मतलब खरवार आंदोलन को भागीरथी माझी आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए आइए समझते हैं। भागीरथी माझी ध्यान दीजिए का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। भागीरथी माझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। समझ में आया कि चलिए, भागीरथी माझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया। पहला बार जब भागीरथी माझी जब राजा बना, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उन्होंने बौंसी गांव के जो है ना राजा खुद को अपने को घोषित कर दिया। समझ में आया? इस आंदोलन में सूर्य तथा दुर्गा की उपासना करने पर बल दिया गया। भागीरथी माझी ने कहा, जब आंदोलन संभाला तो भागीरथी माझी कहा कि भाई सूर्य और दुर्गा के अलावा किसी भी देवी देवता का क्या करना है? पूजा नहीं करना है। समझ में आया? तो भाई इससे पूछा भाई इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। मान लीजिए पूजा नहीं हुआ करना है तो कुछ तो कारण बताया गया। तो कारण यही था कि भाई इस आंदोलन में जब शामिल हुए तो लोगों को ये कहा गया कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। क्या करना है? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब मांस मदिरा का जब सेवन नहीं करना है तो आपको भगवान सूर्य और दुर्गा की पूजा करना है। राइट? भगवान सूर्य और दुर्गा की पूजा करना है।
इसीलिए यानी आप समझ गए होंगे कि किस लिए जो है क्या बोलते हैं माँ सूर्य और दुर्गा की पूजा उपासना करने को कहा गया। मांस मदिरा सेवन बंद करो, सूर्य और दुर्गा की उपासना करना शुरू करो। यह आंदोलन संथाल परगना में हजारीबाग तक फैल गया। यह आंदोलन कहाँ तक फैल गया? संथाल परगना से हजारीबाग तक फैल गया। नेतृत्व किसने किया था बताइएगा? दुगु बाबा ने किया था। इस आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई ने 1881 ईस्वी में किया था। काहेला भैया किया था 1881 ईस्वी में। इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है और इस चरण का मुख्य उद्देश्य था जनगणना का विरोध करना। 1881 ईस्वी में दुविधा गोसाई ने जनगणना का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? जनगणना का उन्होंने विरोध किया था। और उतना ही नहीं किया था, घोर विरोध उसका किया था। क्या किया था? घोर विरोध उन्होंने किया था। जनगणना के घोर विरोध इन्होंने किया था। देख लिखा था ना, जनगणना के घोर विरोध किया था। और इस आंदोलन के बाद यानी कि आंदोलन जब इस आंदोलन का दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण नहीं हुआ था, यहीं पे ये आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद आप यहाँ अगला जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है तना भगत आंदोलन। ये सोना ध्यान रखिए, तना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। बहुत वीवीआई टॉपिक है और बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड नहीं करता, उड़ा के रिपीट करता है, बार बार रिपीट किया है। और यहाँ तक कि हमको लगता है कि हाल फिलहाल एग्जाम में भी इन्होंने ठीक है। तो चलिए आगे। नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत यानी जतरा उरांव। तना भगत आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? किसने किया था? जतरा भगत और जतरा उरांव ने किया था। जतरा भगत और जतरा उरांव ने किया था। नेतृत्व में यानी कि जतरा उरांव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला से शुरू हुआ था। यानी तना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। तना भगत आंदोलन की शुरुआत गुमला जिला से हुआ था। कहां से हुआ था? गुमला जिला से हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसे बिरसा मुंडा का विस्तार माना जाता है। यानी कि बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उस आंदोलन का विस्तार माना जाता है। इसको समझ में आया नहीं है? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। स्वशासन का स्थापना का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहरी लोग आकर वहां राज न करे। इसी को स्वशासन आंदोलन भी कह सकते हैं। यानी कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धाम आंदोलन के नाम से भी जाना गया। कुरुख धाम आंदोलन मतलब कुरुख धाम क्या है? कुरुख धाम ये था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुरुख धाम आंदोलन, यहाँ पे इसी धाम में पहली बार जो है ना किसने जतरा उरांव ने पूजा पाठ करके इस आंदोलन की शुरुआत किया था। आया समझ में? यहीं से इन्होंने शुरू किया था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या धर दिया गया? कुरुख धाम आंदोलन कहा गया। बोले समझ में आया नहीं आया? एकदम बढ़िया आया होगा। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह आंदोलन की रूपरेखा विस्तार होने लगा तो अंग्रेजों को बड़ा तकलीफ हुआ। समझ गए? अंग्रेज को बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब कोई भी आंदोलन जो है ना लास्ट में कौन सा रूप ले लेता है? राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये भी आंदोलन जो है ना राजनीतिक का रूप ले लिया था। कहाँ के बाद? 1916 आया कि नहीं आया? 1916 से ही जो है ना अपना रूप बदल दिया था, राजनीतिक के रूप में चलने लगा था। लेकिन जब ये ऐसा हुआ तो सबसे पहले जो है ना जतरा भगत को क्या कर लिया गया? 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा कि जतरा भगत को सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1916 में किया गया था।
जतरा भगत आंदोलन पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। पहला अहिंसक मतलब हिंसा नहीं फैलाता था ये। क्यों? क्योंकि इसका दो रूप थे। ये सबसे बड़ी बात था, स्वाधीनता इसका सबसे बड़ा अहम चीज था। स्वाधीनता मतलब हमारा खुद का, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा राजपाट है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप रहिए। जतरा भगत ने इस बात को रिपीटेड क्या कहा था, वहां के अंग्रेजों से बोला था, आपसे हमको कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है? आपसे हमको कोई तकलीफ नहीं है, बस आपसे बस इतना ही कहना है, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा राजपाट मेरा रहेगा, मैं अपने हिसाब से आप चलाऊंगा, राइट? आपके हिसाब से नहीं चलाएंगे। इन्होंने ऐसा ही बात बोला था। इसीलिए क्या कहा है, जतरा मतलब कहा गया जतरा भगत आंदोलन पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। अहिंसा फैलाने वाला, हिंसा फैलाने वाला नहीं, अहिंसा। समझ में आ रहा है? इन्होंने कभी किसी को मार काट करने का आदेश नहीं दिया। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। समझ में आया? इनकी मनसा ही था ऐसा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुरुक्षधाम से क्या किया था, जोड़कर आंदोलन की शुरुआत किया था। आगे ध्यान दीजिए, तना भगत आंदोलन दो भागों में बट गया। भाई वो भैया, तना भगत आंदोलन कितने भाग में बटा? दो भाग में बट गया। अब काहे बटा भाई? कि एक में टूडू भगत और जो थे टूडू भगत, और एक का नाम हमको नहीं आ रहा है, एक का नाम पर याद है। वो दोनों मतलब दो व्यक्ति थे। ये दोनों व्यक्ति को मांस खाने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया। यानी अब आप समझ गए कि इस आंदोलन की शुरुआत जब कुरुक्षधाम से हुआ था, तो इस आंदोलन में भी मांस मदिरा का था, बंद था। तब जब इस आंदोलन में 1916 के बाद जो है ना तना भगत आंदोलन को दो भागों में बांटना पड़ गया, तो इसका कारण बना ये कि मांस खाने के लिए बना। दो जो टूडू भगत और एक और था, वो दोनों मिलकर कह दिया कि भैया मांस हम लोग खाएंगे, खाने का आदेश दे दिया। तब गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि कारण ये था, ये सोना रूपू कटोरे। आप सोचेंगे कि तना सर तो हुआ जब आदेश दे रहा था तो तना भगत वहां था कि नहीं? सोना कोई भी राजा एक ही जगह नेतृत्व कर सकता है। अगर 10 जगह गांव बांटा है, 10 जगह अगर शासन कर रहा है, तो 10 जगह अलग अलग उसका आदमी होगा। जैसे हमारे देश में सबसे प्रथम राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदय, और उसी तरह से हमारे देश में जितने भी राजा है तो माननीय राज्यपाल महोदय, राइट? तो नेतृत्व किनका कौन कर रहा है? राष्ट्रपति का नेतृत्व माननीय राज्यपाल महोदय कर रहे, राइट? हाँ, तो यही यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात था कि तना भगत जो थे, यानी जतरा भगत ने जो है ना अलग अलग, क्योंकि याद रखिएगा इनका रांची तक विस्तार हुआ, पलामू तक विस्तार हुआ, बहुत दूर दूर तक इन जो है ना इस आंदोलन का विस्तार हुआ। लेकिन सब जगह पे तना भगत जतरा भगत तो नहीं ना सब जगह काम करेंगे, तो बाकी और जगह पे जैसे रांची हो गया, पलामू हो गया, इस जगह के जो लोग जितने भी अति थे, क्या बोलते हैं, शासक थे, तना भगत आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने आदेश दिया मांस खाने के लिए। तब जो है ना तना भगत आंदोलन कितने भाग बट गया? दो भाग में। याद रखिएगा, रसगुल्ला ने रसगुल्लों के बाप है, याद रखिए, क्योंकि पूछेगा सवाल कि तना भगत आंदोलन कितने भागों में बटा था, कितने कारणों से बटा था? तो दो कारणों से। मतलब एक कारण था, कारण तो एक ही था, मांस मदिरा पे था। तो मांस खाने के आधार पे दो भाग में बटा। एक मांस खाने वाले को कहा गया जुल्हा भगत। क्या कहा गया? जुल्हा भगत। तना भगत आंदोलन को दो भाग में बांटा गया। एक भाग को जो मांस खाने वाले थे उसको कहा गया जुल्हा भगत, और शाकाहारी को क्या कहा गया? अरुआ भगत कहा गया। यानी कि जो मांस नहीं खाने वाले थे उनको अरुआ भगत। अरुआ भगत का मतलब होता है, अरुआ का मतलब होता है अरवा चावल खाने वाला, अरवा चावल खाने वाले को अरुआ भगत कहा गया, राइट? तना भगत कितना भाग में बटा था? दो भाग में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब विस्तार, यानी कि तना भगत आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ? 1916 ईस्वी में रांची तथा पलामू तक का इसका विस्तार हो गया था। 1916 में रांची से लेकर पलामू तक इसका विस्तार हो गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में योगदान दिया था। किसने?
ताना सुना बहुत, इधर सारे टॉपिक वीवीआई हैं। क्या है? वीवीआई है, याद रखिएगा। ये जितने भी टॉपिक है सब वीवीआई है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में क्या किया? योगदान दिया, भाग लिया। 1921 में सिद्धू भगत के नेतृत्व में इसने क्या किया? आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जाकर भाग लिया था। तना भगत आंदोलन ने 1921 में गया, 1921 में गया और 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यानी तना भगत आंदोलन जो है 1921 और 23 में, 21 और 23 में, 21 के गया अधिवेशन, कांग्रेस के गया अधिवेशन, और 1923 के नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन है, ये बात याद रखिएगा। उस अधिवेशन में क्या किया था? तना भगत ने भाग लिया था। और 1940 ईस्वी में तना भगत ने गांधी जी को 400 रुपया का भेंट दिया। याद रखिएगा, IRB में मच के पूछा था ये। 1940 के कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। कांग्रेस के पहला, भारत झारखंड में पहला अधिवेशन है ये, याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़, जिसमें गांधी जी को 400 रुपए का भेंट किसने दिया था? तना भगत ने दिया था। यहाँ ध्यान देखिए, और कुछ हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1948 में रांची जिला तना भगत पुनर्वास अधिनियम परिषद का हुआ? पारित किया गया। समझ में आया? और 1917 ईस्वी में तना भगत जो है ना, तना भगत पुनर्वास परिषद का गठन कर दिया गया। लीजिए, जो लिखे नहीं है यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप समझ गए कि तो 1940 में तना भगत ने 400 रुपए गांधी जी को पोटली भेंट किया था। 1948 में रांची जिला तना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम का गठन किया गया, जो बहुत वीवीआई है। समझ में आया? तो चलिए, आज की क्लास हमारे यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ कर देती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। और अगर आपको ये वीडियो दिखता नहीं होगा मोबाइल में तो मेरा एक बात सलाह मानिए, थोड़ा इस क्या बोलते हैं, घुमाकर देख, क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करके देखिए, वो पलट कर लंबा ऐसा करके, ऐसे मोबाइल है तो ऐसे घुमा कर देखिए, और थोड़ा क्या करें, जूम कर लीजिए, और उसके बाद देखना चालू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम के बहुत खतरनाक चीजें आज आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोबारा से, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।